नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त हम सागवाड़ा नगर पालिका की कलालवाड़ी में आए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एक बीएसएनएल का ऑफिस हुआ करता था यहां पर, और हाल फिलहाल में बीएसएनएल का ऑफिस जो है वो कहीं अन्यत्र बांसवाड़ा रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बीएसएनएल का ऑफिस है उसमें अभी भी बीएसएनएल का कब्जा जमाए हुए है, और इनको कई बार बताया गया है कि नोटिस भी दिया गया है और इनको खाली करने के लिए बताया गया है। पूरा भवन जर्जर अवस्था में आ चुका है, लेकिन अभी तक खाली नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो बता रहे हैं कि पूरा भवन जर्जर हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टावर भी बीएसएनएल का लगा हुआ है, और ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरी जर्जर अवस्था में आ चुकी है। जगह जगह पर इसके प्लास्टर उखड़ रहे हैं, इसकी छत से प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर रहा है, और आसपास में जो आप मकान देख सकते हैं इन मकानों को भी काफ़ी खतरा है इस बिल्डिंग से, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी ध्वस्त हो सकती है और ये नकारा घोषित हो चुकी है। यहाँ के इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनसे हम जानते हैं कि ये बिल्डिंग आखिर में कितनी पुरानी है और बीएसएनएल को दी गई थी, बीएसएनएल ने इस बिल्डिंग को खाली क्यों नहीं किया गया है। इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनका शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप पटेल है। प्रदीप जी, आपका स्वागत है सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर। ये जो बिल्डिंग है कितने साल पुरानी है? यह बिल्डिंग 94 में बनाई थी जी, और तब से ही बीएसएनएल को रेंट पे दी हुई है जी। और इसके 1-2 साल बाद फिर ऊपर टावर लगाने की भी हमारे पिताजी ने अनुमति दी थी, तब से टावर लगा रखा है। पर ये जो बिल्डिंग आप बता रहे हैं कि इनको बीएसएनएल को आपने रेंट पर दी थी, ये बिल्डिंग खाली करने के लिए आपने उनको कब सूचित किया है? इनको खाली करने के लिए हमने पहले मौखिक रूप से भी कई बार इनके एजीएम और टीडीएम साहब और जो हैं सुमित जी और अजय जी, इनको मौखिक रूप से भी हमने निवेदन किया है, इनको लिखित रूप में भी किया है, और आज से 4 से 5 साल पहले अखबार में भी दिया था, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी जनहानि होते होते रही है। क्या हुआ था उस समय सर? उस टाइम दिवाली का समय था और बहुत बड़ी आग लग गई थी जी। तो हम पूरे मोहल्ले वासियों ने मिलकर आग को बुझाया और हादसा होते होते बचाया। इसके बाद भी इसमें क्या है कि हमारा एग्रीमेंट भी ख़त्म हो चुका है। इनसे निवेदन करने के बाद भी कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, आगे से ऑर्डर आएगा इसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे, बस इन्होंने यही जवाब दिया है। नगर पालिका में इसके बारे में आपने सूचना दी हुई है सर? नगर पालिका में भी सूचना दी है, इसकी हमने संपर्क पोर्टल पे भी हमारे मोहल्ले वासियों ने कंप्लेन करी है, और तहसीलदार साहब को भी लिखित में नोटिस दिया था, और तो तहसीलदार साहब ने इसकी पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मंगवा करके बीएसएनएल को भी इन्होंने भेजा है नोटिस। तो पीडब्ल्यूडी वालों ने इनकी बिल्डिंग को पूरा जर्जर घोषित किया है। उसी लेटर को आगे इन्होंने फॉरवर्ड करके खाली कराने के लिए नोटिस भेजा है तहसील से और नगर पालिका से भी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो नोटिस का कोई जवाब उन्होंने दिया है या नहीं दिया सर? उसके नोटिस का जवाब उनके कार्यालय में आया हो तो पता नहीं, बाकी हमारे पर्सनल तो हमको किसी को कोई जवाब। बिल्डिंग आपकी है, आप उनको खाली करवाने के लिए बोल रहे हैं, तो उनका क्या कहना है, क्यों नहीं खाली कर रहे हैं वो? इनके यहाँ पे जो स्टाफ आता है, जो कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसा आता है, उनसे भी कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सब ऊपर से ऑर्डर आएगा तभी खाली करेंगे, इतना इजी नहीं है यूँ। और सरकारी भवन को किराए पे दे रखा है, इसलिए आप भी जानते हैं सरकारी भवन को खाली कराना इतना इजी तो है नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जगह जगह प्लास्टर खुल रहा है, सलिए बाहर आ रहे हैं, कितनी जगह प्लास्टर गिर गया है। मेरे बच्चे के भवन तो सर आपका है ना? भवन हमारा है, एग्रीमेंट खत्म हो गया है उनका? एग्रीमेंट भी खत्म हो गया है, तो इसको खाली कर देना चाहिए, उन्हें खाली कर देना चाहिए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी पूर्व में 2-3 साल पहले नोटिस दिया था, एप्लीकेशन दी थी, एसडीएम साहब को भी दी थी, इसका सभी अखबारों में भी आया था, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसका प्लास्टर एक बार मेरे बच्चे के सर पे भी गिरा और जिसके टाँके आए थे। अब यही हादसा अगर बाहर एक दिन किसी की बाइक के ऊपर प्लास्टर गिरा तो उसकी बाइक टूट गई, अब इसका जिम्मेदार कौन है? और कभी जनहानि हुई तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप देख रहे हैं पास में हमारा मंदिर भी है, पूरा स्कूल भी चलती है, और पूरा मोहल्ला रेजिडेंशियल एरिया पूरा बिल्कुल शहर के मध्य स्थित है, और आसपास में बहुत सारे मकान भी हैं, स्कूल भी है, एक मंदिर भी है, और दिन भर यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की भीड़ रहती है। इसके साथ यहाँ पर कई बार जुलूस भी निकलते हैं और बहुत बड़ा साउंड भी यहाँ से निकलता है, और उस साउंड की वजह से ये बिल्डिंग गिर भी सकती है, क्योंकि धमाके के बीच में ये बिल्डिंग जर्जर है और कभी भी गिर सकती है, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद जैसा कि आपने बताया कि उन्हें नोटिस भी जारी किया हुआ है नगर पालिका द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा, फिर भी इसके बावजूद उन्होंने ये भवन खाली नहीं किया है। अगर ये भवन ये खाली कर देते हैं तो आप इस बिल्डिंग को क्या करेंगे फिर इसके बाद?
अगर खाली कर देते तो इस बिल्डिंग को एक बार तो रिपेयर करने की कंडीशन में तो है नहीं। आप देख रहे हैं पूरे जितने भी स्टील अंदर लगा हुआ पूरा पाउडर बन चुका है, और जो 4-5 इंच की स्लैब है वो ऊपर से सिर्फ आधे इंच की बची हुई है। इसलिए इसको एक बार पूरा तुड़वाना आवश्यक है, नहीं तो तुड़वाना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर मोहल्ले वाले भी काफ़ी हमको नोटिस दे चुके हैं और वो भी सब नाराज़ हो रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे भी हैं मोहल्ले में, खेलते रहते हैं, आए दिन घूमते रहते हैं इधर, और कोई हादसा हो गया तो आप जिम्मेदार रहोगे क्या, इस तरह से। बिल्कुल। और आज ही मैंने इनके सुमित जी हैं जो, और एक अजय जी हैं, बांसवाड़ा बैठते हैं कार्यालय में BSNL के, उनके नंबर है सर? अभी उनके नंबर भी हैं और उनको मैंने एक बार आप उनको कॉल लगाइए, हम भी बात करेंगे सर, जो उनके जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बात कराए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत बड़ा खतरा सिटी के मध्य स्थित है और BSNL को नोटिस दिया जा चुका है नगर पालिका द्वारा भी और PWD द्वारा भी। इसके बावजूद इस बिल्डिंग को उन्होंने खाली नहीं किया है और बिल्डिंग काफ़ी जर्जर हो चुकी है। स्थिति ये है कि अगर ये बिल्डिंग गिरती है, इधर गिरती है या इधर, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा टावर यहाँ पर लगा हुआ है, ये बिल्डिंग अगर थोड़ी सी भी इधर उधर गिरी तो ये टावर अगर इधर से उधर कहीं गिरा तो बहुत ही बड़ा जनहानि हो सकती है। यहाँ पर इतना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। क्या नाम है इनका सर? अजय जी। अजय जी से हम बात करेंगे, BSNL विभाग के अधिकारी हैं जिम्मेदार, तो उनसे एक बार हम बात करेंगे। हेलो सर, अजय जी से बात हो रही है सर मेरी? बोल रहा हूँ सर, जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से। इस वक्त आपकी जो बिल्डिंग है सिटी के मध्य, वहाँ पर आपका BSNL का टावर लगा हुआ है और उसमें आपके कुछ सामान भी पड़ा हुआ है उसमें। तो ये बिल्डिंग को आपको नगर पालिका और PWD द्वारा नोटिस दिया गया है क्या सर? देखना पड़ेगा, वहाँ अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। सर ऐसा है कि ये स्थिति बिल्डिंग की काफ़ी जर्जर हो चुकी है और पूरी हिल चुकी है बिल्डिंग। कभी भी अगर ये गिरती है, इधर उधर कहीं से भी डैमेज होती है तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर सिटी के मध्य है ये। आप किसकी, वो कलालवाड़ी वाले की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कलालवाड़ी में जो बिल्डिंग है उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सागवाड़ा लाइव न्यूज़ से। इस वक्त सर लाइव चल रहे हैं आप और ये जानकारी आपसे लाइव मांगी जा रही है। ठीक है, दिखवा लेते हैं हमसे। जी, मतलब इसके बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है? हाँ नहीं, अभी मैं पता करवा रहा हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। जैसा कि मयंक सर बताया नाम आपने? प्रदीप पटेल। नहीं, इनका नाम? इनका अजय जी है। अजय जी, जो क्या है इनके पद क्या है? इनका ये BSNL विभाग बांसवाड़ा। ये BSNL के GM हैं या AGM हैं? कहाँ के हैं ये, कहाँ पे बैठते हैं? ये बांसवाड़ा में बैठते हैं। बांसवाड़ा। तो एक सुमित जी भी हैं, उनसे भी हमने मौखिक रूप से निवेदन किया था पहले भी, और लिखित में भी इनके पास गया होगा। जैसा कि अभी ये जिम्मेदार बांसवाड़ा BSNL विभाग में अधिकारी हैं, उनसे हमने बात की तो ये बता रहे हैं कि इसके बारे में उनको अभी जानकारी नहीं है और इस बारे में जानकारी लेंगे और क्या है स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में देखकर वो बताएंगे। तो हमारा भी निवेदन रहेगा जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से भी कि ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है और कोई बड़ा हादसा हो इससे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर इस बिल्डिंग को खाली करवाया जाए और ये जो स्थिति पैदा हुई है उससे एक बार निजात दिलाई जाए, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग गिरती है तो बहुत ही बड़ी जनहानि हो सकती है। और इसका जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार आखिर इस बिल्डिंग में जो अभी हाल फिलहाल कब्जा जमाए हुए वही जिम्मेदार रहेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि BSNL विभाग को नोटिस जारी किया हुआ है और उन्होंने खाली नहीं किया तो उसका जिम्मेदार BSNL विभाग ही रहेगा। और कुछ बताना चाहेंगे सर? बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और बिल्डिंग का मौका मुआयना किया। बस हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि इसकी तुरंत कार्रवाई करवाएं और इसको टावर को भी हटवाएं और बिल्डिंग को भी खाली करवाएं, ताकि इसको तुड़वा करके लोगों में जो रोष है, जो डर है आने जाने वालों के बीच में, तो वो शांति पैदा हो सके मोहल्ले में। इस वजह से बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने भी बताया, इस बिल्डिंग को जर्जर अवस्था में अगर यहाँ पर गिरती है तो बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार से निवेदन रहेगा, स्थानीय प्रशासन से भी, कि यहाँ की स्थिति को देखकर इसका तुरंत समाधान करवाया जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन प्रहलाद सिंह चौहान के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।